आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच फॉर हिस्ट्री में स्वागत है। आज की वीडियो हम अकबर की बात से शुरू करेंगे। वह कहता है कि पहले मैं अपने धर्म को ना मानने वाले का धार्मिक उत्पीड़न करता था और इसे ही इस्लाम समझता था। जैसे जैसे मेरा ज्ञान बढ़ा और मैं यह सोच सोच कर शर्मिंदा होने लगा। लास्ट वीडियो में हमने अकबर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखे थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जहांगीर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं और फ्री का स्टडी मटेरियल आदि हासिल करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हुम चीफ उलेमा वाज फोर्स्ड टू साइन ऑन मर्जर बट शेख मुबारक वाज ओनली मैन हु साइंड विद स्माइल। अर्थात किसके अनुसार जो चीफ मुख्य उलेमा था उसे बाध्य किया गया मजहर पर साइन करने के लिए, लेकिन इकलौता शेख मुबारक ही ऐसा शख्स था जिसने हंसते हुए मजहर पर साइन किए थे। ऑप्शन है ए अबुल फजल, बी तुज़्के जहांगीरी, सी बदायूनी या डी बनियर। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात बदायूनी ने ही यह बात कही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर सलीम वाज बोर्न इन विच प्लेस। अर्थात जहांगीर इसका नाम सलीम भी था, उसका जन्म कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन है ए आगरा, बी जयपुर, सी फतेहपुर सिकरी या डी लाहौर। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात फतेहपुर सिकरी में ही जहांगीर अर्थात सलीम का जन्म हुआ था। उसका जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सिकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। इसीलिए अकबर ने उसका नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर उसका नाम सलीम रखा था। जहांगीर गेव द स्टेटस ऑफ शाह बेगम टू हुम। अर्थात जहांगीर ने ऑप्शन में से किससे शाह बेगम की उपाधि दी थी। ऑप्शन है ए मानबाई, बी जगत गोसाई, सी नूरजहां या डी मरियम उज्जमानी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात मानबाई को ही शाह बेगम की उपाधि दी गई और जो मानबाई थी वह राजा भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन थी और इसी से जहांगीर के पुत्र खुसरो का जन्म हुआ था। हाउ मैनी बेल्स वर देयर इन चेन ऑफ जस्टिस इस्टेब्लिश बाय जहांगीर। अर्थात जब जहांगीर शासक बना तो उसने न्याय की जंजीर अर्थात अपने राज्य में उपस्थित सभी लोगों को न्याय देने के लिए एक न्याय की जंजीर स्थापित की थी। उस जंजीर में कितनी घंटियां थी। ऑप्शन है ए 36, बी 60, सी 84 या डी 100। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात न्याय की जंजीर में 60 घंटियां थी। हाउ मैनी डेक्लरेशंस वर डिपिक्टेड बाय जहांगीर। अर्थात जब न्याय की जंजीर की स्थापना की गई तो जहांगीर ने कुछ घोषणाएं भी की थी। उनकी गिनती क्या थी। ऑप्शन है ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात 12 घोषणाएं की गई थी। दीज 12 डेक्लरेशंस ऑफ जहांगीर इज आल्सो नोन एज। अर्थात जो 12 घोषणाएं की गई थी उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ए तुज़्के जहांगीरी, बी आईने जहांगीरी, सी वाक़यात जहांगीरी या डी जहांगीरनामा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात आईने जहांगीरी भी कहा जाता है इन 12 घोषणाओं को। व्हेन खुसरो रिवोल्टेड अगेंस्ट जहांगीर देन वी सिख गुरु ब्लेस्ड हिम एंड प्रेज फॉर हिज गुड हेल्थ। अर्थात जब खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ अपना विद्रोह किया तो उस समय कौन से सिख गुरु ने उसे अच्छी सेहत और उसे जीत का वरदान दिया था। ऑप्शन है ए रामदास जी, बी अर्जन देव जी, सी हरगोबिंद जी या डी हर राय जी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात अर्जन देव जी, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। बैटल बिटवीन जहांगीर और खुसरो टुक प्लेस इन विच रीजन। अर्थात जहांगीर और खुसरो के बीच जो युद्ध हुआ था वह किस क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन है ए लाहौर, बी ताबर हिंद, सी कपूरथला या डी भैरववाल। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात भैरववाल, जो कि जलंधर के पास स्थित है। वहां पर जहांगीर और खुसरो के बीच युद्ध हुआ था जिसमें जहांगीर की विजय हुई थी और जहांगीर ने खुसरो को अंधा करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर विच बैटल जहांगीर गेव द टाइटल ऑफ शाहजहां टू खुर्रम। अर्थात निम्न में से किस युद्ध के बाद जहांगीर ने खुर्रम को
शाहजहां की उपाधि दी थी या शाहजहां का नाम दिया था? ऑप्शन है ए मांडू, बी अहमदनगर, सी पंजाब या डी मराठास। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात अहमदनगर के युद्ध के बाद ही खुर्रम को जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि दी थी। और इसके साथ ही बीजापुर के शासक ने भी अहमदनगर के खिलाफ मुगलों की सहायता की थी, जिस कारण जहांगीर ने उसे फरजंद अर्थात पुत्र की उपाधि भी दी थी। जहांगीर डाइड इन अक्टूबर 1627 विच प्लेस ही वाज बुरिड, अर्थात जहांगीर की जो मृत्यु थी वह अक्टूबर 1627 में हुई थी, उसे किस स्थान में दफनाया गया था? ऑप्शन है ए आगरा, बी फतेहपुर सिकरी, सी लाहौर या डी अजमेर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, लाहौर के शहादरा में ही जहांगीर को दफनाया गया था। इन विच ईयर जहांगीर फर्स्ट टाइम सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन, राखी, अर्थात अपने शासन के कौन से वर्ष या किस सन में जहांगीर ने पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था? ऑप्शन है ए 1608, बी 1612, सी 1620, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन डी 1627। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात 1612 में ही सबसे पहले जहांगीर ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था। और गुरेरो के अनुसार उसने अपने 7वें वर्ष, शासन के 7वें वर्ष अर्थात 1612 में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और 11वें वर्ष अर्थात 1616 में उसने शिवरात्रि के दिन योगियों से भी भेंट की थी। जहांगीर अपॉइंटेड हुम द चीफ जस्टिस ऑफ हिंदूज, अर्थात जहांगीर ने निम्न में से किसे हिंदुओं का मुख्य जज नियुक्त किया था? ऑप्शन है ए श्रीकांत, बी राजमोहन, सी मानसिंह या डी उदय सिंह। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए श्रीकांत। दबिस्ताना मजहब के राइटर के अनुसार जहांगीर ने श्रीकांत को हिंदुओं का जज नियुक्त किया था ताकि हिंदुओं को यह सहूलत मिल सके और उन्हें किसी मुसलमान की कृपा दृष्टि का मोहताज ना होना पड़े। जहांगीर पैट्रोनाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट और राइटर, अर्थात निम्न में से जहांगीर ने किसे अपना संरक्षण प्रदान किया था? ऑप्शन है ए रैदास, बी मलिक मोहम्मद जैसी, सी रामदास या डी सूरदास। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात सूरदास को ही जहांगीर ने संरक्षण प्रदान किया था और सूरदास ने अपनी सूर सागर की रचना भी जो थी जहांगीर के शासनकाल में ही पूर्ण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाइफ ऑफ जहांगीर सुसाइड बाय ईटिंग ओपियम, अर्थात जहांगीर की कौन सी पत्नी ने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी? ऑप्शन है ए लाड मलिका, बी जगत गोसाई, सी मानबाई या डी मेहरुनिसा। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात मानबाई ने ही अफीम का नशा करके या अफीम का ज़्यादा ओवरडोज लेकर ही आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि जहांगीर बहुत ही शराब पीता था, इससे दुखी होकर उसने यह काम किया था। इफ़ आई कुड सी द फेस ऑफ माई बिलवड वंस मोर देन आई वुड थैंकफुल टू गॉड टिल द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत। दीज लाइन्स वर डिपिक्टेड ऑन द ग्रेव ऑफ अनारकली। दिस ग्रेव वाज बिल्ट बाय जहांगीर इन विच प्लेस, अर्थात अगर मैं अपनी प्रेमिका का चेहरा फिर दोबारा देख सकता तो क़यामत के दिन तक मैं अल्लाह का शुक्रगुजार होता। यह जो लाइन है यह अनारकली जो कि जहांगीर की प्रेमिका थी की कब्र पर लिखी हुई है। जहांगीर ने अनारकली की कब्र किस स्थान में बनवाई थी? ऑप्शन है ए लाहौर, बी मांडू, सी दीवाने आम या डी कांगड़ा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात लाहौर में ही जहांगीर ने अनारकली की कब्र बनवाई थी। जहांगीर गेव मनसब टू हॉकिंस ऑफ, अर्थात जहांगीर ने हॉकिंस को कितने का मनसब प्रदान किया था? ऑप्शन है ए 350, बी 400, सी 500 या डी 550। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया था। नूरजहां क्रिएटेड अ ग्रुप ऑफ फ्यू पीपल टू कंट्रोल द मुगल एम्पायर नोन एज जुंटा गुट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, अर्थात जब जहांगीर कमज़ोर हो गया तो नूरजहां ने सारा शासन अपने हाथ में ले लिया और उसने एक गुट बनाया जिसे जुंटा गुट कहा जाता है। निम्न में से कौन उस गुट का सदस्य नहीं था या उसमें शामिल नहीं था? ऑप्शन है ए आसफ खां, बी एतमादुद्दौला, सी दानियाल या डी खुर्रम। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात दानियाल इस ग्रुप का सदस्य नहीं था क्योंकि दानियाल की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। नूरजहां हर फादर ग्यास बेग, अर्थात इत्मादुद्दौला, हर ब्रदर आसफ खां
and her mother, Asmat Begum, played an important role in Mughal administration. They were belong to which region or nation? अर्थात नूरजहाँ, उसका पिता ग्यास बेग जिसे इत्मादुद्दौला भी कहा जाता है, और उसका भाई आसफ खां और उसकी माता असमत बेगम जिसने इत्र बनाने का इजाद किया था, यह सभी ने मुग़ल शासन में बहुत ही अहम रोल अदा किया था। यह सभी किस क्षेत्र से संबंधित थे या इनकी बैकग्राउंड या किस राज्य से ये आए थे? ऑप्शन है ए अफ़गानिस्तान, बी दक्कन, सी बंगाल या डी पर्शिया। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात यह सभी पर्शिया के निवासी थे और भारत में आकर बस गए थे। एतमादुद्दौला अर्थात ग्यास बेग अकबर के शासनकाल में ही दिल्ली आकर बसा था। द हिस्ट्री ऑफ अर्ली लाइफ ऑफ नूरजहाँ मैंशनड बाय विच टेक्स्ट गिवन बिलो। अर्थात नूरजहाँ के आरंभिक जीवन अर्थात उसके बचपन के संबंध में हमें जो जानकारी मिलती है, ऑप्शन में से उसमें कौन सा मुख्य स्रोत है? ऑप्शन है ए तुज़्के जहाँगीरी, बी इकबालनामा जहाँगीरी, सी फरजंद सिकंदरी या डी जहाँगीरनामा। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात इकबालनामा जहाँगीरी में ही हमें नूरजहाँ के अर्ली जीवन अर्थात बचपन से संबंधित जानकारी मिलती है और नूरजहाँ के बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। इन हर लास्ट टाइम नूरजहाँ started to live in which one of the following place where she also gets pension of 2 लाख per annum। अर्थात नूरजहाँ ने अपना अंतिम समय निम्न में से किस स्थान में बिताया था और जहाँ पर उससे 2 लाख की सालाना पेंशन भी मिलती थी? ऑप्शन है ए फतेहपुर सिकरी, बी अहमदनगर, सी दिल्ली या डी लाहौर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात लाहौर में ही नूरजहाँ ने अपना अंतिम समय बिताया था जहाँ पर उसे 2 लाख की सालाना पेंशन भी मिलती थी। अल्तमगा जगीर ओनली गिवन टू दोज हु वर नियर टू मुगल रूलर्स। दिस जगीर वाज स्टार्टेड बाय हुम। अर्थात अल्तमगा नामक जगीर जो थी वह मुगल शासकों या उमरा वर्ग के जो बहुत ही करीबी होते थे या उनके वफादार होते थे उन्हें दी जाती थी। यह जगीर की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है ए अकबर, बी खुर्रम, सी जहांगीर या डी नूरजहाँ। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात जहांगीर ने ही सबसे पहले अल्तमगा जगीर देना प्रारंभ किया था। जहांगीर इस्टेब्लिश द ट्रेड ऑफ वुलन क्लॉथ्स इन विच प्लेस। अर्थात जहांगीर ने ऊनी वस्त्र उद्योग को कहाँ पर शुरू किया था? ऑप्शन है ए अमृतसर, बी लाहौर, सी आगरा या डी बयाना। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात जहांगीर ने जो ऊनी वस्त्रों का उद्योग था वह अमृतसर में शुरू किया था। जहांगीर गोट द एजुकेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी फ्रॉम होम। अर्थात जहांगीर ने ईसाइयत की शिक्षा किससे ली थी? ऑप्शन है सेंट लुई, बी थॉमस रो, सी फादर जेवियर या डी विलियम हॉकिंस। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात फादर जेवियर से ही जहांगीर ने ईसाई धर्म की शिक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच 2 डेज जहांगीर प्रोहिबिटेड द एनिमल किलिंग। अर्थात कौन से 2 दिन जहांगीर ने जानवरों को मारने पर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन है ए संडे और मंडे अर्थात एतवार और सोमवार, बी संडे और वेडनेसडे एतवार और बुधवार, सी सैटरडे संडे शनि एतवार, डी ट्यूसडे एंड थर्सडे अर्थात मंगलवार और वीरवार। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात संडे और वेडनेसडे एतवार और बुधवार को उसने 2 दिन जानवरों को मारने पर प्रतिबंध लगाया था। यह 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण थे क्योंकि एतवार को अकबर का जन्म हुआ था और बुधवार को जहांगीर शासन पर सत्तारूढ़ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू हुम देयर इज़ नो मुगल किंग एक्सेप्ट जहांगीर हुज लाइफ इज़ फुल ऑफ टू मच रोमांस। अर्थात किसके अनुसार जहांगीर के अलावा कोई भी ऐसा मुगल शासक नहीं है जिसकी जीवन में इतना रोमांस भरा हो? ऑप्शन है ए वी.एस. स्मिथ, बी यू.एन. डे, सी बेनी प्रसाद या डी थॉमस रो। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात बेनी प्रसाद ने ही जहांगीर के बारे में यह बात कही है और बेनी प्रसाद की जो बुक है वह है हिस्ट्री ऑफ जहांगीर। और बेनी प्रसाद ही जहांगीर के शासनकाल के बारे में कहते हैं कि मुगल राज्य एक कानूनी राज्य या पुलिस राज्य के स्तर से उठकर सांस्कृतिक राज्य के स्तर पर पहुंच गया था। जहांगीर इस्टेब्लिश अ वर्कशॉप फॉर पेंटिंग इन आगरा विद द हेल्प ऑफ हुम। अर्थात आगरा में जहांगीर ने निम्न में से किसकी सहायता से एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है ए फारूक बेग, बी अकराजीत, सी उस्ताद मंसूर या डी बिशनदास। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अकराजीत, जो कि हेरात का एक प्रसिद्ध चित्रकार था।
की सहायता से या उसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द पेंटर ड्यूरिंग जहांगीर, अर्थात जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से कौन सा एक चित्रकार नहीं था। ऑप्शन है ए बिशनदास, बी उस्ताद मंसूर, सी अब्दुल हसन या डी अब्दुल समद। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी अब्दुल समद जो था वह हुमायूं के शासनकाल का बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार था, ना कि जहांगीर के शासनकाल का। और बाकी तीनों जहांगीर के शासनकाल के बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेंटर ड्यूरिंग जहांगीर मेड द पेंटिंग ऑफ सुल्तान आदिल शाह ऑफ बीजापुर, अर्थात जहांगीर के शासनकाल में ऑप्शन में से किसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। ऑप्शन है ए मनोहर, बी फारूक बेग, सी दौलत। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात फारूक बेग ने ही सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। जहांगीर सेंट हुम टू मेक अ पेंटिंग ऑफ शाह ऑफ पर्शिया अलॉन्ग विद हिज एम्बेसडर दूत खान आलम, अर्थात जहांगीर ने अपने दूत अर्थात एम्बेसडर खान आलम के साथ किस चित्रकार को भेजा था पर्शिया फारस के शाह का चित्र बनाने के लिए। ऑप्शन है ए बिशनदास, बी मनोहर, सी फारूक बेग या डी उस्ताद मंसूर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए अर्थात बिशनदास को ही खान आलम के साथ जहांगीर ने पर्शिया के शाह का चित्र बनाने के लिए भेजा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेंटर वाज फेमस फॉर हिज पेंटिंग्स ऑफ बर्ड्स, अर्थात निम्न में से कौन सा चित्रकार अपने पक्षी विशेषज्ञ या पक्षियों के चित्र बनाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। ऑप्शन है ए फारूक बेग, बी बिशनदास, सी उस्ताद मंसूर या डी बिशनदास। यहाँ पर बिशनदास 2 बार रिपीट हो चुका है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी अर्थात उस्ताद मंसूर अपने पक्षियों के चित्र बनाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेंटर मेड अ पेंटिंग फॉर मेन पेज ऑफ तुज़के जहांगीरी, अर्थात तुज़के जहांगीरी जो कि जहांगीर की आत्मकथा है उसका जो मुख्य पृष्ठ था उसके लिए चित्र निम्न में से किसने बनाया था। ऑप्शन है ए उस्ताद मंसूर, बी अबुल हसन, सी दौलत या डी बिशनदास। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात अबुल हसन ने ही तुज़के जहांगीरी का मुख्य पृष्ठ का चित्र बनाया था। आज के लिए बस इतना ही। जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते थे जहांगीर से रिलेटेड हमने उस पर वीडियो बनाई है, और भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लेकर आएंगे और भी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।